सितारों करेंगे दुर्ग की तरफ, तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? सिमरन जी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा लगातार छोटी बड़ी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच कल की बात करें तो कल राष्ट्रीय सचिव जो कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, वो आए थे और तमाम बैठकों में शामिल होकर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा का संचार किया। दूसरी तरफ 5 से 6 लाख मतों से जिताने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं और वहीं राजेंद्र साहू भी छोटी बड़ी बैठकों को लेकर तमाम तरह की जो राजनीतिक कवायदें उसे पूरी कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आती है कि जो वामपंथी मोर्चा है यानी कि जो वाम दल है दुर्ग जिले का, उन्होंने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया और बैठक में निर्णय लिया है कि इस बार वे जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की माफ कीजिएगा और जो पिछली कांग्रेस सरकार रही है भूपेश बघेल जी की, तो उसे लेकर वे काफी तल्खियत के साथ दिखाई दिए बैठक में। और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खासकर बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से इन्होंने वादे किए थे, घोषणाएं की थी, उस अनुसार वादे और घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया। इस कारण अब वे मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें समझाएंगे कि सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वामपंथियों की पहली बैठक थी। दूसरा एक बात करें शिवनाथ नदी को लेकर, खासकर जब भी गर्मी का मौसम आता है तो तरह तरह के प्रयास कवायदें निगम प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, जल संसाधन विभाग की ओर से किए जाने लगते हैं। शिवनाथ नदी में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की कवायद शुरू की गई थी। हालांकि यह केवल कागजी लेखा जोखा था कि सीमित होकर रह गया। बताया जा रहा है कि 150 करोड़ की लागत से इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाना था, लेकिन क्योंकि इससे बनने में 2 साल लगेगा और लगभग इसकी वजह से जो खर्चे आएंगे और साथ ही ट्रीटमेंट को लेकर जो खर्चा आएगा वो काफी ज्यादा रहेगा। ऐसे में निगम प्रशासन हो या जिला प्रशासन, उसके लिए यह सफेद हाथी साबित होगा। तो ऐसे में शंकर नाला जो कि वहां से बहकर निकलता है दुर्ग के शहर के बीच से, तो उसी के पानी को जो कि वो शिवनाथ नदी में मिलता है, उसे डाइवर्ट करके शिवनाथ नदी के पानी को साफ रखने की कोशिश की जाएगी, जो सस्ता भी होगा और कम खर्चीला होगा और कम समय में भी इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। तीसरी बड़ी बात है दुर्ग नगर निगम में स्पैरो जो कि एक डिफॉल्टर कंपनी साबित हो चुकी है, स्पैरो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी किए जाने की तैयारी चल रही है। और उसके बाद राजस्व कर के निपटारे को लेकर, राजस्व कर वसूली को लेकर निगम के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बावजूद इसके वे पिछले 15 दिनों से खाली बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वे इस अपने जो मलाईदार पोस्ट है वहीं बैठकर ही सारे कामकाज को करना चाहते हैं, जबकि स्पैरो कंपनी के द्वारा डाटा दे दिया जा चुका है कि किस तरीके से कितने कलेक्शन किए गए हैं और आगे कितना कलेक्शन बचा हुआ है। बावजूद इसके निगम प्रशासन के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। चौथी बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न केवल दुर्ग पुलिस बल्कि आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा भी बड़ी बड़ी कवायदें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 13 लाख के 68 किलो से भी ज्यादा के गांजे की जब्ती की गई है, जो कि पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन से एक तस्कर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह यानी कि उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी उसके गुर्गे हैं जहां पर वो इसे बेचता। और उसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई, 71 लाख की यानी कि नौकरी दिलाने के नाम पर झांसे में फंसाकर लोगों से 71 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।